नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण मॉक टेस्ट 3 कक्षा 5वीं और विषय गणित के हमारे 3 प्रश्न और बचे थे। चार प्रश्न हमारे बचे हुए थे, तो आज हम वो चारों प्रश्नों की आपको जानकारी दे रहे हैं। और क्योंकि ये भी अच्छे प्रश्न हैं और मॉक टेस्ट में आए हुए हैं, कुछ कठिन भी है, तो चलो हम उसकी आपको जानकारी बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ एक शादी के लिए 6 लीटर दूध की आवश्यकता है। एक डेयरी वाले के पास केवल 200 मिलीलीटर वाला पात्र ही है, तो डेयरी वाले दूध की मात्रा मापने के लिए कितनी बार 200 मिलीलीटर के पात्र में मापेंगे। जो साथियों, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि ये सभी वीडियो को प्रस्तुत करने के पहले मैंने आपको मिलीमीटर, लीटर, इसका एक वीडियो प्रेषित किया था। आप चाहे तो उसको मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसमें डली हुई है। आप उसमें समस्त मेरे एनएस के वीडियो, लगभग 30 वीडियो उसमें समाहित है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। एक शादी उत्सव के लिए 6 लीटर दूध की आवश्यकता है। अब यहाँ पे 6 लीटर दूध बोल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 लीटर दूध की आवश्यकता है और उसके पास सिर्फ क्या है, 200 मिलीमीटर वाला पात्र ही है और इससे उसको नापना है। 6 लीटर दूध, इसमें क्या करना है, नापना है। अब यहाँ बात आती है कि 6 लीटर दूध को यदि मापना है तो स्वाभाविक है कि वो 200 एक बार में, फिर दूसरी बार में 200, फिर तीसरी बार में 200, ऐसा करके नापेगा। तो यहाँ पर जो 6 लीटर है, हमको सबसे पहले, क्योंकि वो पात्र उसका जो है वो मिलीलीटर का है, तो हम इसको भी मिलीलीटर में बना लेते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो हम इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6000। अब 6000 लीटर उसके पास दूध है, ठीक। 6000 लीटर दूध की आवश्यकता है। जब वो नापना चालू किया तो एक बार में 200, उसके बाद में दूसरी बार में 200, तो घटते 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 ये हो गया 5600। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि उसमें से क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। क्योंकि 6 लीटर अगर नापना है तो 200 200 200 200 200 नापते आएगा, तब उसका 6000 लीटर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि किसी भी संख्या से कोई एक संख्या को बार बार यदि घटाएं तो उसको हम भाग कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारी यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया बनेगी, भाग की। तो हम इसमें क्या करेंगे, 200 का भाग दे देंगे। तो एक शून्य से एक शून्य काटे, दूसरे शून्य से दूसरे शून्य काटे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमारा आंसर आ गया 30। कहने का मतलब कि 200 मिलीलीटर का जो माप है उसको वो कितनी बार मापेगा, तो उसको वो 30 बार मापेगा, तब उसका 6 लीटर दूध होगा। अब हम यहाँ पे आंसर देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर इसमें आ रहा है। तो हम देख रहे हैं इसमें कितना, B 30, तो उसको 30 बार इसको मापना पड़ेगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43। अब प्रश्न नंबर 43, रिक्त स्थान में वर्ग संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे जो वर्ग की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से गणित के जादू में इतने प्रश्न वर्ग के उसमें नहीं है, मगर यहाँ अगर हम वर्ग की बात करें तो हमने आयत और वर्ग जो हमने पढ़े हैं उस संबंध में भी हम इसको बोल सकते हैं कि वो वर्ग के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में वर्ग संख्या क्या होगी, और वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या गुणा। जैसे 1 में हमने 1 का गुणा किया तो 1 आया, 2 में 2 का गुणा किया तो हमारा कितना आया, 4 आया, 3 में यदि हमने 3 का गुणा किया तो कितना आ गया, 9 आ गया, 4 में यदि हमने 4 का गुणा किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो ये इससे क्या बनेगी, वर्ग संख्या बनेगी। अब यहाँ पे वो इसी प्रकार से बता रहा है कि इस जगह पे हम देख रहे हैं तो ये बन रहा है 1 गुणित 1 का वर्ग जो हमने लिखे है,
यहाँ पे बन रहा है 2 गुणित 2 का वर्ग बन रहा है। और यहाँ हमको प्रश्न पूछ रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हम गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ 16 आ रहा है तो ये 4 गुणित 4 का वर्ग हमारा ये 16 है। तो कहने का मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, तो स्वाभाविक है कि ये काहे का वर्ग होगा, ये 3 का वर्ग होगा, 3 गुणित 3। अब इसमें हम आंसर देखेंगे कि 3 गुणित 3 का आंसर कहाँ पे है। हम यहाँ ए में देख रहे हैं तो 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3, ये 12 है, ये इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये है 4 और ये है 4, ये 16 है, ये भी इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 3 3 3 9, कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा हमारा ये सी आएगा, 3 का वर्ग। इस जगह पे हमारा जो उत्तर आएगा ये सी आएगा। तो हम वर्ग संख्या के बारे में भी हम बच्चों को जानकारी दें और इस प्रकार के प्रश्न जो है ये हमारे पैटर्न से संबंधित है। कुछ पैटर्न की प्रक्रिया में ही ये प्रश्नों को पूछा गया है, तो हम इसकी भी जानकारी हम अपने शाला के बच्चों को अवश्य दें। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है 1850 ग्राम अंगूर और 850 ग्राम सेव का कुल वजन क्या होगा। अब यहाँ पे वजन लिखा हुआ है तो पहले हम लेते 1850 ग्राम। 1850 ग्राम हमारा क्या है, ये अंगूर है, ये हमने अंगूर ले लिया। उसके बाद 850 ग्राम सेव है, 850 ग्राम हमारा क्या है, सेव है। तो क्या बोल रहा है, कुल वजन क्या होगा। तो कुल वजन यदि बोल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें 0 5 5 10 का 0 हाथी लगेगा, 8 दूनी 16, एक 17 का 7 हाथी का 1 और 1 2, 2700 ग्राम, ये हमारा आंसर है। अब 2700 ग्राम आया तो हम आंसर को मिलाते हैं तो यहाँ पर दिया है 2 किलोग्राम से कम, 1 किलोग्राम के बराबर, 3 किलोग्राम के बराबर, 2 किलोग्राम से अधिक और 3 किलोग्राम से कम। तो हमारा ये तीनों में चारों में ये आंसर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा कि इसको हम किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे। तो 2700 ग्राम का हमारा 2 किलो और ये 700 ग्राम होगा। और हम चाहते हैं इसमें 1000 का भाग देके इसको हम बना सकते हैं, अपने सालों के बच्चों को इस प्रकार से बता सकते हैं। तो कहने में 2 किलो 700 ग्राम। अब यहाँ हम फिर से उत्तर देखते हैं, 2 किलोग्राम से कम, तो ये 2 किलोग्राम से ज़्यादा है तो ये उत्तर हमारा नहीं हो सकता। 1 किलोग्राम के बराबर, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 किलोग्राम के बराबर, ये भी उत्तर नहीं है क्योंकि 2 किलोग्राम 700 है। और बी है 2 किलोग्राम से अधिक और 3 किलोग्राम से कम। तो हमारा ये इसका डी आंसर है क्योंकि ये 2 किलो से ज़्यादा है 700 ग्राम और 3 किलो से हमारा कम है। तो इसका आंसर हुआ हमारा क्या, डी। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 दिया हुआ है और ये हमारा जो प्रश्न जो दिया हुआ है, समकोण दर्शाने वाला कौन सा अक्षर है, समकोण दर्शाने वाला कौन सा अक्षर है। तो यहाँ पर दिया समकोण दर्शाने वाला कौन सा अक्षर है। तो साथियों, कोण के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी आपको पहले ही बता दिए हैं और इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो भी आपको प्रसारित किए हैं। और समकोण कैसा होगा, न्यून कोण कैसा होगा, अधिक कोण कैसा होगा, ये भी हमने बताए हैं। मगर ये जो प्रश्न जो बोल रहा है, इसमें हमारे जो अल्फ़ाबेट के जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल अक्षर है उसके बारे में जानकारी पूछ रहा है कि उनमें कौन सा अक्षर है जिसमें समकोण दर्शाने वाला कौन सा अक्षर है। तो हमको अक्षर देखना है कि कौन सा अक्षर है जो समकोण को दर्शाता है। तो हम यहाँ पर एन को देख रहे हैं, तो एन में भी कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, मगर ये कोण हमारा कौन सा कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। यदि हम यहाँ पर देखते हैं ये कोण और ये कोण को देखते हैं तो ये न्यून कोण बन रहा है, मगर इस कोण को और इस कोण को देखेंगे तो यहाँ पे अधिक कोण बन रहा है। इस सी में कोई भी कोण नहीं बन रहा है। अब हम एच में देखते हैं तो एच में हमारा क्या बन रहा है, समकोण इसमें बन रहा है। और जेड में यदि हम देख रहे हैं तो जेड में हमारा एक कोण ये है, एक कोण ये है और दोनों हमारा कौन सा कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है
कि इसमें जो आंसर जो है हमारा वो क्या आएगा, हमारा ये सी आएगा एच। तो कहने का मतलब एच अंग्रेजी वर्णमाला की ऐसी संख्या है जिसमें हमारा क्या बनता है, समकोण। और हमने कुछ अक्षरों की और भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यदि आ जाए मान के चलो परीक्षा में कि समकोण दर्शाने वाले कौन कौन से अक्षर है, तो आप अंग्रेजी का एक शब्द को याद रखें। लेफ्ट तो हम बोलते हैं मगर उसको हम लेफ्ट बोले हैं। लेफ्ट कैसे, L E F T H। अब आप देखेंगे यहां मैंने जितने भी अक्षर लिखा हूं सभी में आपको समकोण नजर आएगा, जो कि एल के बारे में तो मैंने बहुत सारे वीडियो आपको प्रसारित किया हूं। ये सभी अक्षर हैं लेफ्ट जो लिखा हुआ है ये समकोण को दर्शाते हैं। तो हम अपने शाला में इन बच्चों को इस प्रकार की जानकारी दे कि समकोण बनाने वाले जो अक्षर हैं लगभग लेफ्ट जो मैंने जो निकाला हूं इनमें हमारे 90 अंश का कोण बनता है। तो एल में बनता है, ई में भी बनेगा, एफ में भी, टी में यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, और एस तो हमने देखा ही है। इस प्रकार से ये हमारे समकोण को दर्शाते हैं। तो साथियों आज हमारा ये मॉक टेस्ट 3 जो है कक्षा 5वीं का ये हमने समाप्त किए। अब इसके बाद हम जो आपको वीडियो प्रसारित करेंगे वो मॉक टेस्ट 3 ही प्रसारित करेंगे और कक्षा 3वीं और विषय गणित के संबंध में। तो जो भी मेरे चैनल को ये पहली बार यदि देख रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे और भी आने वाले हैं। और नेक्स्ट हमने प्लेलिस्ट डाले हुए हैं, आप उसमें सभी वीडियो हमारे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।